नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवी क्लास में हाजिर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से टॉप 30 प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और इससे भी जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम वैदिक सभ्यता के बारे में। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? तो बताइए दोस्तों, कब आए थे? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो बताइए दोस्तों, कब आए थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 1000 ईसा पूर्व। भारत में आर्यों का जो आगमन था दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भारत में आकर सप्त संध्या प्रदेश में बस गए थे। इसीलिए तब से इनको माना जाता है कि जो भारत में आर्य भारत में आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो बताइए दोस्तों, कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से। तो दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। भारत में जो आर्यों का आगमन था दोस्तों, एक विवादास्पद कारण है दोस्तों। क्या जो इसमें सर्वाधिक मान्य जो मत है दोस्तों, ये मैक्स मूलर ने दिया था। इन्होंने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो किस रूप में आए थे दोस्तों? सौदागर, शरणार्थी, आक्रमणकारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। दोस्तों, बात करते हैं जो आर्यों को, जो दोस्तों विभिन्न कारणों से, जो मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं में मध्य जो एशिया में पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये दोस्तों अफगानिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश किए थे। तभी से इनका जो जो इनका मुख्य कारण तो जो था दोस्तों, ये एक आगमनकारी के रूप में जाने जाते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीन वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों, आपको पता है कि वेदों की संख्या जो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्व। इसमें सबसे प्राचीन पूछा है तो प्राचीन सबसे ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद को दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृतिक, द्रविड़, पाली, प्राकृत। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। बात करते हैं तो ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा दोस्तों ये संस्कृत थी और ये कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत में ही लिखे थे। जो अपना कालीन ग्रंथ को लिखते थे दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में ही लिखते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध नदी का जिक्र था? कौन सी नदी का जिक्र था? सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सिंध नदी। तो बताइए दोस्तों, कौन सी नदी का जिक्र था? दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी का जिक्र था दोस्तों। इसे नदियों में श्रेष्ठ माना जाता था और नदियों की माता भी कहा जाता था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की थी किसने की गई? तो दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी विवेचना सामवेद में की गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना दोस्तों सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मत ऋग्वेद से जो 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 दोस्तों मत लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं और इनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को दोस्तों उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जा गया? चांदी का, सोना का, लोहा का, तांबा का। तो बताइए दोस्तों, वैदिक युग के लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया गया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था वैदिक काल में दोस्तों। और तांबे प्रमुख धातु थी और उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त दोस्तों चांदी का भी प्रयोग होता था और सोने का भी प्रयोग होता था और लोहे का भी प्रयोग होने लगा था। चांदी, सोना, लोहा सभी का प्रयोग होने लगा था दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मवाद
जिसे आज भी एक श्रेष्ठ वक्र के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी, क्या थी दोस्तों? ऋग्वेद काल, गुप्त काल, उत्तर वैदिक काल, ईसा युग के आरंभिक शताब्दी में। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो, इसका हो जाएगा ईसा युग के आरंभिक शताब्दी में। बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर थी दोस्तों। कठोर ना होने के कारण दोस्तों इसकी जड़ें पनप नहीं पाई। जो इसकी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर नहीं थी एक प्रकार से, तो इस कारण इसकी जो जड़ें थी वो पनप नहीं पाई थी दोस्तों। और वर्तमान में जो इसका ब्रह्मवाद का स्वरूप स्मृति काल जो दोस्तों था ईसा युग अर्थात आरंभिक शताब्दियों से ही स्पष्ट होता था, इसलिए ईसा युग के आरंभिक शताब्दी से समझा जाता है दोस्तों। श्रेष्ठ वर्ग जो समझा जाता है ईसा युग की शताब्दी से। और इसका स्मृति काल का जो समय काल था दोस्तों क्या था, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? वाल्मीकि, मनु, पाणिनि, वशिष्ठ। तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। बात करते हैं प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को कहा जाता है दोस्तों। इनकी कृति का क्या नाम था? मनुस्मृति। मनुस्मृति इनकी कृति का नाम था दोस्तों। हिंदी विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि की एक पुस्तक मिताक्षरी किसने लिखी थी? तो बताइए दोस्तों किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने, कंबन ने, अमोघवर्ष, मनु ने। तो दोस्तों किसने लिखी थी मिताक्षरी? तो मिताक्षरी के लेखक जो दोस्तों विज्ञानेश्वर थे दोस्तों ये दोस्तों एक याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका ग्रंथ है दोस्तों। याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका ग्रंथ है दोस्तों। टीका का दोस्तों जो स्मृति का टीका है ये विश्व रूप व अकमाक ने भी लिखा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में डैश बताइए दोस्तों। बहु विवाह प्रथा ज्ञात थी, अनमोल विवाह स्वीकृति थी, बाल विवाह प्रमुख था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या था इसका राइट आंसर? दोस्तों वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृति थी। बात करते हैं अनुलोम विवाह की दोस्तों। इसमें उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की पुत्री के साथ विवाह करता था, यानी कि उच्च वर्ण का जो व्यक्ति था वो निम्न वर्ग की स्त्री के साथ विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्णिक व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृति थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता? इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्म। तो दोस्तों प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद के, इनको प्रमुख देवता के रूप में जाना जाता था। और इंद्र को दोस्तों विश्व का स्वामी, किसका? विश्व का स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। और इनको पुरंदर की संज्ञा भी दी जाती थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, पवन के, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वर्षा एवं वज्र के। दोस्तों इनका प्रिय अस्त्र जो था इनका वज्र था, वज्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? मारुति हैं, अग्नि है, वरुण है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ऋग्वेद के प्रमुख के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? अग्नि को जाना जाता है दोस्तों। अग्नि को माना जाता है। और ऋग्वेद में दोस्तों 200 श्लोक हैं, 200 श्लोक हैं दोस्तों। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता जो माना जाता है वो देवता इंद्र को माना जाता है, जिसके बारे में दोस्तों इनके बारे में इंद्र देवता के बारे में 250 श्लोक हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 17, 18। तो बताइए दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों 18 है। पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। 18 में दोस्तों हम कुछ नाम गिना देते हैं, जैसे मत्स्य है, मार्केंड है, भविष्य है, भागवत है, ब्रह्मांड है,
वैद्यनाथ है, ब्रह्म है, वामन है, वराह है, विष्णु है, वायु है, अग्नि है, नारद है, प्रद्म है, लिम्र है, करुण है, कूर्म है और स्कंद पुराण। 18वां जो दोस्तों पुराण है स्कंद पुराण है। इसी प्रकार 18 टूल कुल हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का सबसे प्रमुख उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों उल्लेख इसका तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र ने। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग वैदिक धर्म मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्राकृत, पशु, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत, यानी कि प्रकृति की उपासना करते थे दोस्तों और बात करते हैं आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर दोस्तों उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया था। और दोस्तों इनकी शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की जाती थी। कहीं कहीं देवता का नाम ही वही है जो प्राकृतिक क्रिया का है दोस्तों। यानी कि जो यहाँ पर रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर जो इनका नाम दिया जाता है वो दिव्य स्वरूप प्रदान किया जाता था दोस्तों। इसलिए ऋग वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण किसकी उपासना होती थी? प्रकृति यानी कि देवी देवता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था दोस्तों। ये ऋग्वेद में दोस्तों पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। किसी का उल्लेख केवल 24 बार किया गया है दोस्तों। जो खेती है यानी कृषि का उल्लेख जो 24 बार किया गया है दोस्तों इसमें। और उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? तो बताइए दोस्तों व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? जौ, तिल, गेहूँ, चावल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल है दोस्तों। गेहूँ को किस नाम से जानते थे? गेहूँ को गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। गेहूँ के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था और चावल के लिए दोस्तों व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? किस विषय के थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो दोस्तों ये किसके थे? भाषा और व्याकरण के। पाणिनि दोस्तों पाणिनि लगभग दोस्तों 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। इन्होंने दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की थी। अष्टाध्यायी जो दोस्तों लिखा गया है ये पाणिनि द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तक हैं धर्म पर, योग पर और विधि पर, दर्शन पर। तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा इसका? तो बताइए दोस्तों धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन पर। जो उपनिषद पुस्तकें थी वो दर्शन पर आधारित थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि हैं, गौतम हैं, जैमिनी हैं, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? पतंजलि हैं। पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो दोस्तों चरक संहिता किसने लिखी है? तो चरक ने लिखी है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है। इसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं, सेल्यूकस हैं। तो प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है दोस्तों। प्रथम विधि निर्माता सबसे प्राचीन इन्हीं को माना जाता है दोस्तों।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं दोस्तों, और इसमें सूक्त कितने हैं? 1028 सूत्र हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद है दोस्तों। इसका समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ कौन है संगीत का? तो दोस्तों ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आदि ग्रंथ दोस्तों सामवेद को माना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बुद्ध, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।